राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी ना मॉर्निंग का 7:30 हो रहा है, सॉरी 8 बज चुका है और अभी मैं ब्लॉग का अपना शुरुआत कर रही हूँ और आज दिन है सैटरडे। और अभी देखिए, अभी तो मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है। मैंने कपड़े भी धो के वॉशिंग मशीन में हाथ धो ली थी, तो सारा कपड़ा फैला दिया। अभी जो कपड़ा है, बच्चे लोग नहाए हैं वो है, मैं नहाऊंगी तो मेरे कपड़े होंगे। ज़्यादा कपड़ा अब नहीं होगा, थोड़ा सा ही कपड़ा होगा। और यहाँ पे देखिए, अभी बेड मुझे ठीक करना है। बेडशीट मैंने धो के डाल दी है, तो दूसरी बेडशीट नहीं बिछाई क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुला है तो थोड़ी देर में सूख जाएगा, तो फिर वही डाल दूँगी। अभी मच्छरदानी मुझे फोल्ड करना है, मुड़ के रखना है। और मेरे दोनों बच्चे नहा लिए हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे खा भी लिए। और खाने में मैंने दाल चावल सब्ज़ी बनाई है, चिचुरा और मूली डाल के भुजिया बनाई थी, दाल और चावल बनाए हैं। तो ये तो खा लिए है बगैर सब्ज़ी के। और मेरे बेटे को देखिए, वो सब्ज़ी के लिए क्या कर रहा है। ये इसको सब्ज़ी नहीं मिली ना, तो ये रो रहा है, इसको पसंद नहीं है सब्ज़ी। कह रहा है इसको सिर्फ आलू आलू चाहिए। तो सब्ज़ी के लिए देखिए कैसे रूस गया। कपड़ा गंदा हो जाएगा, ये देखिए, ये भी जगह छोड़ी। तो इसको दाल चावल मैंने कटोरी में रख दिया है, लेकिन नहीं खाना है। सब्ज़ी भी दी थी तो सब्ज़ी नहीं खाएंगे वो। हरी सब्ज़ी तो बिल्कुल खाना नहीं चाहता है, सिर्फ आलू आलू चाहिए, या तो इसको पनीर चाहिए, छोले चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अभी ना, हाँ, पापड़ मुझे फ्राई करना है बच्चों के लिए, सत्यम के लिए। वो ये सब्जी नहीं खाएगा तो दाल चावल और पापड़ खाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी जो बनाई थी ना, चिचड़ा और मूली की भुजिया बनाई थी सिंपल सी, तो वो मैंने निकाल लिया। उसके बाद अब यहाँ पे पापड़ फ्राई कर लूंगी। तो मैं यहाँ पे जा रही थी पापड़ तलने ना, तो फिर मैंने कहा कि सबके लिए तल के मैं रख देती हूँ। तो सत्यम को तो खैर तल के उसको दे दिया था, तो वो दाल चावल पापड़ बड़े ही मजे से खा लेता है। और बेटी तो पहले ही खा चुकी थी दाल चावल, तो वो सिर्फ पापड़ खाई है। और यहाँ पे फिर बहुत सारा पापड़ मैंने तल लिया था और सभी को ना तल के, फिर उसके बाद थोड़ा सा जब पापड़ ठंडा हो गए थे ना, तब मैंने इसको डब्बे में बंद करके रख दिया था। क्योंकि अभी हस्बैंड जी भी खाना नहीं खाएंगे और मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। आज शनिवार है, तो हनुमान जी के मंदिर जाना है मुझे। तो यहाँ पे पहले घर पे बहुत दिन से मैंने पूजा नहीं किया था, क्योंकि घर से आई थी ना, तब मैं घर गई हुई थी उससे पहले कि मेरी मंदिर साफ की हुई थी और पूजा भी किया हुआ था। घर से आने के बाद मैंने पूजा नहीं किया था, मायके से आने के बाद। तो आज मैंने मंदिर को साफ उफ किया है। चुनरी जो बिछाई थी वो भी चुनरी चेंज किया है, और यहाँ पर भगवान जी का जो चुनरी है वो सब चेंज करके फिर मैं घर पे पूजा पाठ करके, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मंदिर में पूजा करने। तो हनुमान जी को हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया, वहाँ का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। और अभी यहाँ पे भोला बाबा का पूजा करना है। तो यहाँ पे शिवलिंग पे मेरा बच्चा मेरा बेटा मतलब जल चढ़ाया, उसके बाद बेटी भी चढ़ाई हुई थी। और यहाँ पे हस्बैंड जी तब तक पानी लाने गए हुए थे। कुएं से पानी लाके चढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो वो कुएं से पानी लेके आए हैं इस बड़े से बर्तन में। तो इसी में से मैं जल लेके चढ़ा दूंगी। यहाँ पे ना कोई जो भी आता है ना, वो अगर बाल्टी यहाँ पे खाली देखता है ना, तो भर के लाके रख देता है। तो बहुत से लोग होते हैं कि उसी में से जल लेके चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जल ले लिया है, और उसमें फूल पत्ती जो भी मुझे डालना था, प्रसाद वगैरह रोली वोली सब मैंने एक ही साथ डाल दिया है। और अभी हम यहाँ पे भोला बाबा पे जल चढ़ा लेंगे। सावन में ना, जब सावन था ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। अभी उतना भीड़ नहीं है, बहुत कम है। नहीं तो सावन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और अभी तो यहाँ पे मुझे बेलपत्र भी नहीं दिख रहा था। नहीं तो सावन में बाहर की दुकानों में ना, जो दुकान सब बाहर सजती है, उन सब में बेलपत्र तुलसी ये सब भरे पड़े रहते थे। आज बेलपत्र भी नहीं था, फूल ही था, तो सिर्फ फूल ही चढ़ा के हमने पूजा कर लिया था। फिर उसके बाद ना, यहाँ पे जब मैं चढ़ाने गई ना, तो थोड़ी सी भीड़ हो गई थी। और यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद ना, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है ना, उसमें से थोड़ा सा बचा के नंदी जो होती है, नंदी महाराज, तो उनके ना मतलब पैर जो उनका आगे होता है ना, तो उस पैर पे जल चढ़ाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना उस पे जल चढ़ा दिया। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी भी अपना जल चढ़ा लिए थे। फिर उसके बाद धूप बत्ती ये सब दिखाकर मैंने पूजा कर ली थी। और अब मैं यहाँ पे जा रही थी ना, मैं सोची ना थोड़ा सा जल ले लेती हूँ, कुएं में से निकाल लेती हूँ। यहाँ पे आंवला का पेड़ था, तो उस पे चढ़ा दूंगी। लेकिन ना, यहाँ पे बाल्टी कोई पानी निकाल रहा था ना, तो बाल्टी की कड़ी ऊपर रखी थी और बाल्टी नीचे गिर गया है कुएं के अंदर।
तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने ऐसे ही फूल चढ़ा के धूप बत्ती दिखा के पूजा कर ली थी और इसी के अंदर गिर गया है। तो कांटा, अगर यहाँ पे कांटा रहता तो निकाल भी लेते, लेकिन कांटा नहीं था। तो बाद में अपना मंदिर का जो होगा वो अपना निकाल लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। प्रसादी जो हमने चढ़ाया था हनुमान जी को, तो वो सब मैंने थैले में रख लिया और डलिया दुकान वाले की थी तो उसको मैंने डलिया फिर वापस कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे फिर अंदर आ गए थे हम लोग और मैं जब आई थी ना तो हनुमान जी का मतलब दरबार खुला हुआ था, पर्दा नहीं लगा हुआ था। अभी कुछ देर के लिए पर्दा लग गया है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर खुल जाएगा। घंटी पूजा वूजा आरती उरती करने के बाद फिर खुल जाता है। खुल के तब फिर आरती उरती होता है, फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह सब चढ़ाते हैं। तो मैं आई थी तो मेरा तो आराम से दर्शन हो गया था। मैं आई थी तब पर्दा नहीं लगा हुआ था। और ये देखिए इतने सारे भक्त सब है, सब लोग दर्शन करके उसके बाद यहाँ पे हनुमान चालीसा बैठ के सब पढ़ते हैं। और बहुत लोग मतलब जानते भी होंगे ये मंदिर कौन सा है। अगर जो लोग पटना से देख रहे होंगे उनको पता भी होगा। और यहाँ पे देखिए पूजा हो गई, उसके बाद अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपना ले लिया है। और गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है ना, मतलब अभी टाइम 9 बज रहा है और 9 बजे ही देखिए इतनी ज्यादा धूप हो गई है। लग रहा है दोपहर का टाइम हो गया है। वैसे बहुत ज्यादा धूप हो रही है, बिल्कुल भी मतलब मौसम चेंज नहीं हुआ है। जैसे मतलब मई जून में धूप निकलती थी ना, उतना ही तेज अभी भी धूप निकल रहा है। और उसके बाद गर्मी भी उतनी ही ज्यादा गर्मी है, बिल्कुल कम होने का गर्मी नाम नहीं ले रही है। 10 बजे तक तो लगता है कि एकदम नहाया हुआ लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि दिन भर में 2 बार 3 बार नहाए, ऐसा होता रहता है। यहाँ पे घर जा रही थी तो बच्चे लोग ना पत्ता मतलब तोड़ने के लिए जिद करने लगे, तो हस्बैंड जी तोड़ के दोनों को दे दिए हैं। और आज मैंने साड़ी पहनी है, लेकिन घर जाके फिर मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि मुझे ना अब साड़ी में इतनी ज्यादा गर्मी लगती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अब बिल्कुल ही मेरी आदत छूट गई है साड़ी पहनने की ना, तो थोड़ी देर भी अगर मैं साड़ी पहनती हूँ ना तो मुझे उलझन जैसी होने लगती है। बहुत ज्यादा मतलब गर्मी लगने लगता है। और साड़ी मेरे पास इतनी साड़ी है ना, भरी पड़ी है अलमारी में, कभी मैं आपको दिखाऊंगी। पूरी मेरी अलमारी भरी पड़ी है साड़ी से मतलब। और तो मैं गांव में ससुराल में मतलब एक बॉक्स है मेरे पास, पेटी है, उसमें मेरी सारी साड़ियां है, जितनी भी भारी साड़ी है। और यहाँ पे थोड़ी सी हल्की फुल्की मैं साड़ी लेके आई थी। उसके बाद मतलब यहाँ पे एक दो साड़ी और मैं खरीदी। हमको मुझे लग रहा है ना यहाँ पे मेरा ना 25-30 साड़ी होगी, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। और मतलब पहनती भी नहीं, तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन अब की बार सोच रही हूँ ना, अब जब थोड़ा थोड़ा सा ठंडी आएगी ना तो सारा साड़ी मैं पहनकर खत्म करूंगी। क्योंकि मैंने न्यू डिजाइन की एक भी साड़ी मैंने नहीं ली है, जो भी है सब पहले की साड़ी है। क्योंकि साड़ी के दुकान में जब जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं फिर खरीद के इसको पेटी में या अलमारी में रखूंगी तो कोई फायदा नहीं है। और पहले से भी साड़ियाँ सारी इतनी है तो सब में पैसा लगाना बर्बादी है। तो देखती हूँ ठंडी आएगी ना थोड़ी थोड़ी सी तो सारा पहन के खत्म करूंगी साड़ी। अगर साड़ी पहनी है ना तो 1 से 2 महीने में साड़ी खराब हो जाती है। डेली यूज के लिए, अगर डेली यूज में अगर साड़ी आप पहनोगे तो वो साड़ी ना आप ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 महीने पहन सकते हो। उसके बाद वो साड़ी मतलब पहनने में अच्छा नहीं लगता है। और एक ही कपड़ा आप रोज रोज मतलब ज्यादा दिन तक पहनो तो भी मन उब जाता है। तो बस यहाँ पे आने के बाद ना मेरा जो कपड़ा था धो के मैं रखी हुई थी, सारे कपड़े मैंने फैलाए। जो कपड़े सूख गए थे उसको उठा के मैं लेके आई थी। और यहाँ पे बेडशीट मेरी सूख चुकी थी, सुबह मैंने धो के डाला था वॉशिंग मशीन में। तो अभी मैं उसको लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं इस बेडशीट बिछा दूंगी। और मंदिर से आई थी तो मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, तो धूप से आई थी तो उस टाइम मैंने पानी नहीं पिया था। कपड़े उतार के लेके आए, उसके बाद प्रसाद खा के तब मैंने यहाँ पे पानी पी लिया। और यहाँ पे बेडशीट मैंने बिछा दी है। और खिड़की के साइड में ना मैंने पर्दा लगा दिया है, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी रोशनी आती रहती है। और खिड़की से हवा बहुत अच्छी आती है इधर से। और बच्चे रहने भी नहीं देते पर्दा, बार बार बच्चे क्या करते हैं पर्दा मोड़ के हटा देते हैं। लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया कि उधर से ना रास्ता है आने जाने का पीछे वाले रूम में, तो अच्छा नहीं लगता है कि मतलब खिड़की हमेशा खुली रहती है ना, तो लेटो सो तो दिखता है। तो इसलिए लगा दिया कि खिड़की भी खुली रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी देर मैंने लेट के अपना आराम किया, 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम आ गए थे खाना निकालने, क्योंकि भूख लग गई थी बहुत तेज की। तो यहाँ पे दाल चावल सब्जी और पापड़ है, तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।